यूक्रेन के साथ जंग में रूस की बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई है। आधुनिक हथियारों को नहीं चलाना जानते सैनिक ट्रेनिंग के बिना बेकार साबित हो रहे हैं। रूसी हथियार भी ड्रोन, रडार, होवित्जर, रॉकेट लॉन्चर चलाना नहीं जानते जवान, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली। और ट्रेनिंग नहीं मिली तो इसलिए खाली बैठे हैं। कई हाईटेक हथियार बिना इस्तेमाल के कबाड़ होते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रूस की कमजोरी है जो सामने आई है, ये वीकनेस सामने आई है जंग के दौरान, जब पूरे लाव लश्कर के साथ रूसी सेना उतरी हुई है जंग के मैदान में। तो ये जो कमजोरी है वो सामने आई है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इन्हें चलाना नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग बेअसर साबित हो रही है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो रूस के हाईटेक हथियार हैं जिसमें ड्रोन, रॉकेट सब कुछ शामिल है, वो हाईटेक हथियार जो हैं वो बेकार होते चले जा रहे हैं। क्यों बेकार हो रहे हैं? क्योंकि जो वीकनेस है रूस की वो सामने आई है। और वो कमजोरी ये है कि जो ट्रेनिंग के लिए वहां पर मौजूद थे सैनिक, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाए और इसी वजह से ये उनकी कमजोरी सामने आई। अब इन्हें चलाना नहीं आता आधुनिक हथियार, तो फिर जंग क्या लड़ेंगे? तो ये कमजोरी आखिर सामने क्यों आई है, जल्दी से आपको बिग बॉल के जरिए इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये जो रूस की कमजोरी है और वो कितनी भारी पड़ सकती है रूस पर, ये आपको बताते हैं। रूसी हाईटेक हथियार जो हैं वो कितने हैं रूस के पास। यूक्रेन के साथ जंग में रूस की ये जो बड़ी कमजोरी है इसका खुलासा हो गया है। और खुलासा ये हुआ है कि हाईटेक हथियारों को ठीक से चलाना नहीं जानती रूसी फौज। ये बहुत बड़ी बात है। बिना सही ट्रेनिंग के कबाड़ साबित हो रहे हैं आधुनिक हथियार। इतने बड़े बड़े एडवांस हथियार हैं, टेक्निक है, लेकिन उसके बावजूद भी चलाना नहीं जानते। हथियार चलाने में ज्यादा वक्त लगने से यूक्रेनी सेना पर ये भारी पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हाईटेक हथियार होने के बावजूद, हाईटेक हथियार क्या, ड्रोन, रडार, होवित्जर, रॉकेट चलाने में रूसी फौज को मुश्किलें सामने आ रही हैं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली है। और ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से उन्हें दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये उनकी कमजोरी है जो सामने आ रही है। रूसी हाईटेक हथियार जंग में बेकार साबित हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, अंजलि के पास चलते हैं। जी हाँ, रूसी हाईटेक हथियारों के बारे में बात हो रही थी कि आखिर कैसे वो जंग में बेकार साबित हो रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि रूस के पास आखिर कौन कौन से हाईटेक हथियार हैं। रूस के हाईटेक विध्वंसक हथियारों की जानकारी आपको दे रहे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये आ गया 2S7 पियोन तोप, परमाणु हमला कर सकती है ये, और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक है। नेक्स्ट क्या है, 203 mm के परमाणु बॉम्ब ये दागती है। 2S7 पियोन की खासियत आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, T14 अमाटा टैंक, रिमोट कंट्रोल से ये चलाया जाता है और 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायर कर सकती है। तो देखिए, लगातार पुतिन के गीता ज्ञान की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है कि पुतिन के पास अब वो नए सैनिक है जिन्हें आधुनिक हथियार चलाना आता नहीं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है रूस के लिए। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आज खास मेहमानों के पैनल में देखिए 2 खास लोग जुड़े हुए हैं जो कि दोनों ही सिंह साहब हैं और दोनों प्रोफेसर हैं। तो आज सब मिलकर के एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर पुतिन की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं। परिचय आपका करा देते हैं सबसे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह साहब हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल है। डॉक्टर सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, और एयर कोमोडोर एसपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। और देखिए, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे। आशीष सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं। उन दोनों के पास भी चलेंगे, लगातार जानेंगे कि आखिर क्या बन रही है वॉर स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे पहले मॉस्को का रुख करते हैं, मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, अभी जो खबर हमने अपने दर्शकों को दी है वो तो पुतिन की चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि रूस के पास अब ऐसे अनट्रेन्ड सैनिक हैं, नए सैनिक हैं जिनको आधुनिक हथियार चलाने नहीं आता है। आखिर कैसे वो इस जंग में यूक्रेन के सैनिकों को पटखनी देंगे? आपके पास क्या जानकारी इस बारे में? देखिए अंजलि, सुबह का वक्त है और इस तरह के इंफॉर्मेशन जब वेस्टर्न साइड से दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट मेजर जनरल सिंह हैं, एयर कमोडर सिंह हैं, वो आपको बखूबी बता पाएंगे ये चीज़। देखिए, नए सैनिकों की जो शॉर्ट टर्म भर्ती होती है वो अपने आप में एक अलग चुनौती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो एडवांस हथियार है
उनको चलाने के लिए इन सैनिकों की भर्ती हुई है। और इससे पहले जो रूस के पास अपनी एक बड़ी सेना है जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसे आप दूसरे तरह से ऐसे देखिए कि यूक्रेन के पास अमेरिका से, जर्मनी से, स्वीडन से, अलग अलग देशों से अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ रहे हैं, वो उनको चला ले रहे हैं। लेकिन रूस में इनके अपने बनाए हुए हथियार जो रशियन भाषा में, रशियन टेक्नोलॉजी में, वो रशियन सैनिक नहीं चला पा रहे हैं। ये यूक्रेन और पश्चिमी देशों का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए डिमीन करने की कोशिश होती है रूस की सेना को। ये भी हो सकता है कि रूस अभी फिलहाल उन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप देखिए कि कीव में अगर हमले हो रहे हैं तो कीव में सबसे ज्यादा हमले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। तो इस तरह का जो एक आप कह सकते हैं साइऑप चल रहा है, जिसके जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि रूस में सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन यूक्रेन में सब कुछ परफेक्ट है। भले ही मनीष ये प्रोपेगेंडा वॉर हो, लेकिन इस मोर्चे पर पिछड़ रहे हैं पुतिन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।